उत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9 बजे तक चलिए। श्रीनिवास जी बंद कर दीजिए आवाज, म्यूट कर दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका वापिस स्वागत है। आज मैं पूना में हूँ जस्ट सुबह आया 2 बजे। हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय के आज 6ठे श्लोक से हम चालू करेंगे। तो 6ठे श्लोक से 25वें श्लोक तक भगवान के अन्य अवतारों का जो वर्णन है वो उसमें आया हुआ है। और आपको याद है कि हमने इससे पहले जो भगवान के अलग अलग पुरुष अवतार हैं, यानी महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, इसका वर्णन किया और कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु विस्तार करके विराट रूप में सारे ब्रह्मांड का जो क्रिएशन है, देवी देवताओं का क्रिएशन ये सब करते हैं। तो ये सारा स्टडी हमने कल तक किया था। कल क्वेश्चन आंसर्स भी लिए थे मैंने, और बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर्स भी किए थे, कुछ हमारे पेंडिंग भी हैं। तो अब जो है भगवान कैसे कैसे इंकारनेट होते हैं ये पता चलेगा आपको, और कैसे इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भगवान ने हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं है। हमने भगवान को छोड़ने के लिए इस संसार के माया रूपी मोह माया के जाल में अपने आप को डाल दिया, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमें नहीं छोड़ने वाले। वो ये न कि न जब तक हमारा उद्धार न हो जाए किसी न किसी माध्यम से हमें अपना याद दिलाते रहेंगे। तो हाँ, ये पढ़ने के बाद आपको क्लियर ऐसे ही लगने वाला है। जैसे अभी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाए तो सब जगह भगवान के विग्रह हैं। हाँ, कहीं भी चले जाइए तो जितने भी भक्त है, श्रद्धालु है, सब वहां जाते हैं। जो भी मनुष्य योनि में आएगा एक ना एक बार भगवान का दर्शन कर लेता है, एक ना एक बार भगवान का कहीं प्रसाद खा लेता है। और भारतवर्ष में जिसका स्पेशली जन्म हुआ है, जिसका यहाँ वहां हुआ है, तो उनके लिए प्रभुपाद जैसे संत और बहुत सारे अन्य संत भी आजकल जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं वेस्ट में, और उनको जोड़ रहे हैं हमारी संस्कृति से। हाँ, तो भगवान जो है वो जीवों को कभी छोड़ना नहीं चाहते अकेला। वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, परमात्मा रूपी उनके साथ रहते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। और इस 6ठे श्लोक से 25वें श्लोक तक जो अवतार लिखे, तो आपको लगेगा कि देखिए भगवान बार बार संभवामि युगे युगे आते हैं। तो जो लिस्ट है उसमें शायद 22 ही नाम होंगे, लेकिन आपको लग रहा है 22 ही है, नहीं। तो आगे लिखा है कि जैसे जैसे पानी बहता है ना, जितने सारे लाइक झरने बहते हैं और पानी बहता है तो कैसे अनलिमिटेड होता है, वैसे भगवान का जो अवतार है, भगवान की जो लीलाएं हैं वो असंख्य हैं, उनको आप गिन भी नहीं सकते। हाँ, तो ये भगवान की कृपा है हम सब जीवों पे। देखिए ये संसार दया पे चलता है। यहाँ हर कोई जो है हर कोई यहाँ पापी है। हर कोई, ये संसार ही पाप करने के लिए बना हुआ है। तो द वेरी फैक्ट कि हम लोग यहाँ हैं, इसका मतलब हमने पाप किया था, कर रहे हैं, और अगर नहीं मुक्त हुए तो करते रहेंगे। लेकिन भगवान बहुत बहुत और बहुत दयालु हैं। वो इतने दयालु हैं कि वो हमें नहीं छोड़ने वाले। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक लिखा है, उसमें कहा गया है, धन्य है वो गुरु जिसके शिष्य उसको कभी नहीं छोड़ते, और धन्य है वो शिष्य जिसके गुरु किसी भी हालत में अपने शिष्य को नहीं छोड़ते। अपने शिष्य का उद्धार करके ही जाते हैं। इसलिए गुरु भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु कोई ऑफिशियल टैग नहीं है जो आपको मिल गया तो आप अब आज से आप उद्धार करोगे। नहीं, उद्धार करोगे नहीं करोगे आपके हाथ में है। तो अगर आप उद्धारक हो तो आप गुरु हो, आप उद्धारक ही नहीं हो तो फिर वो झूठ मूठ का वो गुरु
का टैग लेने का जरूरत भी नहीं है। तो गुरु यानी जो आपका अंतिम क्षण तक आपके पीछे लगा है कि कैसे इसका उद्धार होगा इसको जीवन के किस परिस्थिति में डाला जाए ताकि ये उसका उद्धार हो। अच्छा, अमीरी में रह के उद्धार होगा तो दे दो, गरीबी में रह के होगा दे दो, सुख दे के होगा दे दो, दुख दे के होगा दे दो। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, कि किसी ना किसी प्रकार से भगवान में मन को निवेश करना है। और भगवान से बड़ा स्मार्ट व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। वो गुरु को भी प्रेरणा देते हैं कि उसी प्रकार से सब काम होता है। तो आइए हम सब छठा श्लोक देखते हैं। अब अब हो रहा है कि संसार में विचरण करते हुए, यानी चलते बोलते हम लोगों की तरह प्रकट होके, हम सब की तरह कार्य करके जो अवतार लेते हैं, अवतरति इति अवतार। तो इनका हम लोग चर्चा करेंगे। छठा श्लोक। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। First of all, in the beginning of creation, there were 4 unmarried sons of Brahma, the Kumaras, who being situated in a vow of celibacy underwent severe austerities for realization of absolute truth. तो अब ये याद रखिए, भगवान कई जगह स्वयं का विस्तार रूप में आते हैं, कई जगह वो अपने विस्तारों के विस्तार के रूप में आते हैं, और कई जगह वो ऐसे जीवों को इतना कृपा कर देते हैं कि वो ऑलमोस्ट भगवान की तरह ही एक्ट करते हैं। तो अभी जो कुमार हैं, ये स्पेशल मर्सी से इनको उस लेवल तक भगवान माना गया है कि ये जो है, ये अपने ब्रह्मचर्य, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया। जब ये क्रिएशन हुआ तो अवतार लेके उन्होंने पूरा जो है चारों चतुष कुमार जिनको हम कहते हैं, इनका संप्रदाय भी है, कुमार संप्रदाय कहा जाता है। तो इस चतुष कुमारों ने, इन 4 कुमारों ने मिलके जो है तपस्या किया। और क्या तपस्या किया? तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना है। सिर्फ तपस्या, कभी कभी तपस्या करने में भी आनंद आता है, जैसे कम खाया है, जैसे कई लोग खाते हैं सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, फिर कोई कुछ सिर्फ सैलड्स खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं और अपना वजन कम करते हैं, तो वजन कम हो जाता है तो बहुत खुश हो जाता है। यस, आज से मैं हेल्दी फाइट ज्वाइन करने वाला हूँ, मेरा कैलोरीज एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर देयर, एंड आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब मतलब देते रहो पैसा तो कई बार ये हमको लगता है कि हमने बहुत तपस्या चालू की, तपस्या नहीं, वो आपने कुछ ज्यादा भोग कर लिया, अब अपने शरीर को नॉर्मल ला रहे हैं, वो कर्मों का फल है। तपस्या मतलब जिस तपस्या से भगवान हरि प्रसन्न हो और हमें साक्षात्कार हो भगवान का। कई कई लोगों को साक्षात्कार क्या यही मालूम नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं कि आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। भगवान को आंखों से, भगवान जब चाहे प्रकट हो जाएंगे, हम इन आंखों से भी दिखाई देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो दिखाई देंगे। लेकिन भगवत साक्षात्कार का मतलब है कि जब आपको हर पग में भगवान हरि का दर्शन हो रहा है, शक्ति स्वरूप में, जीव स्वरूप में, हाँ, परमात्मा स्वरूप में, तीर्थ स्वरूप में, नाम स्वरूप में, गुण स्वरूप में, लीला स्वरूप में, तो उसको कहते हैं साक्षात दर्शन। गुरु के रूप में भी भगवान का दर्शन होता है। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायाम्स्तु वां तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो जब भगवान का और गुरुओं का भी दर्शन हो जाए तो समझो हरि ने ही हमें दर्शन दिया है। क्योंकि संसार में ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव भटक रहे हैं, जैसे समुद्र का बबल्स नहीं आते पानी के छोर पे, टुप 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 फुटते रहते, तो ऐसे असंख्य जीव भटक रहे हैं, परंतु उसमें से वो भाग्यवान है जिसको गुरु मिल जाए, और गुरु जो भगवान से जोड़े और भगवान मिल जाए। तो अगर हमें प्रसाद मिल रहा है, अगर हमें दर्शन मिल रहे हैं, तो ये सब प्राइमरी चीजें हैं। ये नहीं करेंगे और कहेंगे नहीं हमें भगवान ही देखना है, तो वो तो फिर आपके हट से कौन फिर पार कर पाएगा। तो हमें हट में नहीं रहना है, हमें इस प्रकार से दर्शन लेना है। हाँ?
तो नाम रूप में भगवान का दर्शन होगा। तो जो मिल रहा है वो तो ले नहीं रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है उसमें हम अब अड़ के बैठेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो चतुष कुमार हैं, ये तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार कर रहे थे। तो जैसे मैंने आपको एक बार कहलवाया था, याद है ना? हाँ, मेरे पीछे चाहे तो अनम्यूट करके बोलिए। यदि आराधितो हरि यदि आराधो हरि तपसा ततः किम, यदि न आराधितो हरि यदि न तपसा ततः किम। अब म्यूट कर लीजिए। तो अगर आप हरि की आराधना कर रहे हैं तो फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है? और अगर आप हरि की आराधना कर ही नहीं रहे हैं, फिर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? ठीक है। कई लोग अपना मोटापा कम करने के लिए, चर्बी कम करने के लिए तपस्या करते हैं, उन्होंने कम खाते हैं, या कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलने से, लोगों से मिलने से लड़ाई झगड़ा होते हैं तो कम बोलते हैं, कम बोलने का तपस्या करते हैं, है ना? वो कोई कोई विपासना वगैरह में जाके 10 दिन मौन व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे सब अपना अपना एक कुछ ना कुछ तपस्या, शारीरिक कठिनाइयां झेलते हैं। और उसका फायदा क्या? हाँ? अब जैसे हम लोग बालाजी में गए थे तो 17 घंटा हम लोग लाइन में खड़े थे, और उसका फल है कि अंत में हमको हरि का दर्शन होगा। तो वो फायदे का है। अहोबिलम चढ़े थे, वो पहाड़ 3 घंटा चढ़ के गए ऊपर एकदम। हाँ, तो वो उसमें अंत में हरि का दर्शन होगा, तो फायदा है। अन्यथा सिर्फ ट्रेकिंग करना और हवाई बॉन्गी जंपिंग करना, तो ये कोई मतलब ये सिर्फ थ्रिल है, उसमें भक्ति नहीं है। तो ये जो चतुष कुमार हैं, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है कि तपस्या इसलिए करें ताकि हम भगवान को साक्षात्कार कर पाए। तो उन्होंने ब्रह्मचारी का गति बताया है कि ब्रह्मचर्य अखंडित, ये ब्रह्मचर्य का मतलब है जो ब्रह्मन के पीछे भागे, और उसके लिए वो अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए आगे बढ़े। देखिए, ये इंद्रिय जो है ना, ये बहुत भयंकर है। इंद्रिय एक भी आपका यहाँ चला गया, कहीं किसी पे फोकस कर लिया, तो गीता में भगवान कहते हैं वो उड़ा के ले जाएगा आपके अस्तित्व को। तो भक्त को हर पग पग पे सावधान होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग अहोबिलम जा रहे थे, तो पहाड़ ऐसा स्लांट है और उसमें रास्ता नहीं है, आपको छोटे छोटे पत्थरों पे पांव रख रख के जाना पड़ता है। आपको दोनों हाथ भी पत्थर पे रखना पड़ता है, दोनों पांव भी पत्थर पे, ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता है। तो उधर अगर गलती से भी हाथ छूट गया या पांव छूट गया और आपने कैजुअली ले लिया, हरी बोल कर दिया, तो आप सीधा नीचे चले जाइएगा। तो ये कैजुअल रहना भी डेंजरस है भक्ति में। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे इंद्रियों को ये नहीं कि खुला छोड़ देना है। हमें खुला कहाँ छोड़ना है? जहां भगवान का कीर्तन हो रहा है, जहां प्रसाद मिल रहा है, जहां दर्शन मिल रहे हैं, जहां कीर्तन हो रहा है, तो जहां भक्तों का वास है, वहां आप इंद्रियों को खुला छोड़िए। अन्यथा जब आप बाहर के संसार में जाते हैं तो इंद्रियों को थोड़ा सा संयम में रखें, उसको भटकने ना दें, क्योंकि इंद्रियों का आदत है भटकने का। तो इसलिए हमें वहां ध्यान देना है। ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सबको करना है। जो गृहस्थ है उन्हें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, जो ब्रह्मचारी है उनको भी करना है, जो सन्यासी है उन्हें भी करना है। क्यों? तो ब्रह्मचारी है, अगर अच्छे से व्रत करेगा तो उसमें तेज आएगा, उसका जो शक्ति है, दृढ़ता है, वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, डिटर्मिनेशन हाई हो जाएगा, और फिर वो उस पद पे गुरु की आज्ञा का पालन आसानी से कर पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो गुरु के जो आदेश है उनको पालन नहीं कर पाएगा, वो हर चीज में भागेगा। और अगर कोई गृहस्थ है, वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है, तो उसको एक पत्नी व्रत होना चाहिए। उसका मन जो है, उसके अलावा और सब माताओं को माता के रूप में दर्शन लेना चाहिए। तो उसके लिए भी उतना ही वो करेगा, तब वो वहां से आगे उठेगा। अन्यथा ये नहीं कि हम गृहस्थ बन गए तो हम सब जगह हमारा लाइसेंस है, नहीं नहीं नहीं, फिर तो वो डायरेक्ट तो लाइसेंस आपको नरक में लेके जाएगा। तो गृहस्थ भी है तो उनको भी, कोई सन्यासी है तो उसको भी, सन्यासी को तो परछाई से भी दूर होना चाहिए। परंतु हमें ये सब किसके लिए करना है, ये भी याद रखना है। ये सब भगवान हरि के साक्षात्कार के लिए करना है। तो ये यहाँ पे चतुष कुमारों ने, इन्होंने इनफैक्ट चतुष कुमारों के कृपा से सारे अवतार जो हैं वो नीचे आए हैं। स्पेशली ये गए थे वैकुंठ, इनका लीला आएगा तीसरे स्कंद में, तो तब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक सारांश बता रहा हूं। तो वहां वैकुंठ में जय विजय ने इनको रोक लिया। तो ये पहले अव्यक्त थे, अव्यक्त यानी ब्रह्मवादी थे।
लेकिन जब भगवान देखा कि जय भी मेरे द्वारपाल लड़ रहे हैं किसी से गेट पे, तो वहां से भगवान स्वयं आए, उनके चरणों की तुलसी का सुगंध लेके इनको भगवान के पर्सनलिज्म पे प्रेम हो गया, और तब ये बहुत बड़े भक्त बन गए। और लेकिन क्योंकि इन लोगों ने रोका था, तो इन्होंने ऑलरेडी श्राप दे दिया था कि तुम लोग को जो है मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। तो इन्होंने एग्री किया मनुष्य लोक में आने के लिए, और 3 बार असुर बनना पड़ेगा। तो जय विजय जो है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन गए, तो वराह का अवतार हुआ और नरसिंह देव का अवतार हुआ। फिर ये रावण और कुंभकर्ण बन के आए, तो तभी भी तभी भगवान ने अवतार लिया। दंत वक्र और शिशुपाल बन गए, तभी भगवान ने अवतार लिया। तो इनकी वजह से बहुत सारा हुआ। और ऐसा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के छन्न अवतार में, यानी चैतन्य महाप्रभु का जो हिडन इनकारनेशन, ऐसा कहते हैं कि भगवान कलयुग में पीले रंग में आते हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसहा। जो सुमेध व्यक्ति हैं, वो भगवान को इस उनको फॉलो करते हैं, उनके संकीर्तन को फॉलो करते हैं। जो इस अवतार में वो शस्त्र नहीं उठाते, वो केवल अपने पार्षद के साथ संकीर्तन करते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं। तो इसमें भी ये 3 अवतार होने के बाद भी ये जय विजय वापिस आए जगाई मधाई के रूप में। जगाई मधाई अति पापी लोग थे, अति पापी, और इतना पाप करते थे कि उसका कोई हिसाब नहीं। और जब नित्यानंद प्रभु, जो बलराम जी हैं, जो नित्यानंद प्रभु देखे कि ये लोग ऐसे पापी लोग, उनके बारे में सुने, तो बोले मैं इनका उद्धार कर दूंगा। तो इनका उद्धार होगा तो चैतन्य महाप्रभु का नाम होगा, तो संकीर्तन आंदोलन का अथॉरिटी बढ़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ गए और उन दुष्टों को समझा रहे थे। वो लोग बोले ए, तुम लोग यहाँ से जाओ तो मार खाओगे। तो जब वो मारने निकले लोग, तो ये दोनों भाग गए। तो हरिदास ठाकुर बोले तुम फंसा देता है यार, कहाँ कहाँ ले जाते हो तुम, ये फंसा दोगे तुम ऐसे प्रचार करवा के मुझसे। तो बोले हरिदास ठाकुर हमको दया रखना चाहिए इन जीवों पे। बोले क्या दया, देख नहीं रहे हो मारने आ रहे हैं। तो गए, और फिर वहां से क्या कहते उसको, चैतन्य महाप्रभु आए, उनको पता ऐसे से हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे। फिर वापिस दूसरी बार गए नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु फिर भी गए, तो हरिदास ठाकुर बोले मत जाओ। बोले नहीं जलेंगे। वो गए तो पूरा मद्य पिए हुए रखे थे। और जब ये बोले आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, आप कृष्ण हरे कृष्ण बोलो, तो वो मधाई जो है पूरा ज्यादा ही पी लिया था, गुस्से में था। वो मटका उठाया मारने के लिए। तो जगाई ने बोला कि नहीं नहीं, अरे क्यों मार रहे हो, साधु है। मतलब जगाई को थोड़ा सा एक साधु के प्रति रिस्पेक्ट था। तो बोला अरे क्यों मार रहे हो, छोड़ दो। फिर भी वो मधाई ने मारा सर पे, और नित्यानंद प्रभु के यहाँ से खून आ गया। जब खून आया, तो ये बात महाप्रभु को पता चला। महाप्रभु सुदर्शन लेके आ गए, सुदर्शन आज मैं इसको वधी कर दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने पकड़ा और कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपका अवतार जो है वो इन लोगों के उद्धार के लिए हुआ है, आप इनके ऊपर कृपा करिए। तो ये जो सुदर्शन का हिट देख के दोनों भाई डर गए थे। तो जगाई ने, तो ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जगाई ने मुझे बचाने का कोशिश किया था। तो बोले जगाई क्योंकि तुमने इसको बचाने की कोशिश किया, मैं तुम्हें तुम्हारा हृदय कृष्ण प्रेम से भर दूंगा। तो भगवान हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम भरते हैं, हम कितना भी डाल देंगे तो क्या हमारा बूंद बूंद से भरने वाला है। भगवान का और भक्तों का सेवा करिए, वो कृपा से भर जाएगा। तो वो भगवान ने जब जगाई को दे दिया, तो मदाई को समझा बाबा अब मेरा उद्धार है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बोले प्रभु हम दोनों ने मिलकर पाप और पुण्य किए हैं, तो अगर इसका उद्धार हो गया तो मेरा भी कर दीजिए। बोले नहीं, जब तक तुमने जिसका अपराध किया उससे माफी मांगना होगा। तो उसने नित्यानंद प्रभु को किया, तो नित्यानंद प्रभु ने गले लगाया, और उनको भी जो है कृपा मिला। बोलो जगाई मधाई की जय। तो जगाई मधाई जो थे, ये घाट पे जहां भक्त लोग नहाते थे, वहां ये माताओं के कपड़े प्रभु के पास रख देते थे, प्रभु के कपड़े माताओं के एरिया में रख देते थे। और उनको कभी कभी वो लोग पत्थर से मारते थे नहाते वक्त। तो ऐसे तभी ये दुष्ट थे, लेकिन बाद में जब इनमें हरिनाम का वो आ गया, रुचि आ गया, और भगवत कृपा आ गई महाप्रभु की कृपा से, तो उसके बाद परिवर्तन देखिए कितना हुआ कि वो घाट को साफ करने जाते थे सुबह सुबह, ताकि जो भक्त नहाने जाएंगे इनको तकलीफ ना हो, सब साफ सुथरा मिले। लेकिन कुछ लोगों को गुस्सा था इनके बारे में, तो उन्होंने पत्थर लेके जगाई माधाई को मारते थे। तो जब मारते थे तो पत्थर लगता था, तो वही गिरा हुआ पत्थर लेके वापिस जाके उसको देते, बोले और एक बार मारो, इस एक मारने से कुछ नहीं होगा, हमने बहुत पाप किए। तो उनका ये जो भाव देख के जो लोगों को भी रोना आ जाता था। तो फिर वो सबने वो हो गया कि नहीं, जगह मतलब सुधर गया। आज उनका समाधि है, आप कभी कटवा जाएंगे
तो आपको उनका समाधि मिलेगा, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के बालों का समाधि है, जहाँ सन्यास का जो सन्यास हुआ था। हाँ, और वहाँ दास गदाधर का भी समाधि है। दास गदाधर मैं नहीं, मेरा नाम दास गदाधर दास है। दास गदाधर जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, जो बहुत पावरफुल प्रीचर थे। एक बार एक बाघ आ रहा था, बाघ, तो गदाधर दास ने क्या किया, वो बाघ को पकड़ा, अब बोला बोल हरे कृष्णा। तो बाघ होता है, उसको एक चांटा मारा, बोल हरे कृष्णा। तो बाघ भी हरे कृष्णा बोला। तो उस बाघ को छोड़ा। वो अवधूत टाइप थे। एक बार उनका जो राजा था काजी, वो मुसलमान राजा था, तो काजी जो था वो क्यों हरे कृष्णा बोलेगा। तो ये बोले, ये रात को 12 बजे उसके घर पे चढ़ गए, महल में छुप के चढ़ गए महल में, सीधा गए, रात में उसको टाइम, उठ काजी उठ। तो वो बोला, अरे कैसे आ गए तो अंदर। वो गला पकड़ के बोला, बोला बोल बोल हरे कृष्णा बोल। तो ऐसे बोला, अरे मैं क्यों बोलूं, बोला बोल हरे कृष्णा बोल, भगवान आए हैं, अवतार लिए, तू तू कैसे नहीं हरे कृष्णा बोलेगा। तो वो बोला, मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। अरे तुमने अभी हरे कृष्णा बोल दिया, हरि बोल हरि बोल। वो नाचने लगा। वो राजा बोला, यार कैसा भक्त है ये। वो गार्ड था पकड़ने के लिए, गार्ड को बोला छोड़ दो, ये इसका बेचारे का भक्ति बहुत सच्चा है, ये किसी चीज की परवाह नहीं करते, मेरा कॉलर पकड़ लिया, मतलब ये सच्चे दिल से हरे कृष्णा कर रहा है। तो उसके बाद से वो राजा भी जो है, वो काजी भी जो है हरे कृष्णा करने लगा। तो महाप्रभु के ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो ये जो चार कुमार हैं, ये जो ये हमें स्टैंडर्ड सेट करके दे रहे हैं कि कैसे आपको तो ये जब क्रिएशन हुआ तो पहले ब्रह्मा जी आए, आपको याद है, नाभि कमल से, और उसके बाद भगवान इस रूप में भी आए, चतुष कुमारों के रूप में, भक्ति का मार्ग समझाने के लिए। तो उसके बाद दूसरा अवतार हुआ, ध्यान से पढ़िए। द्वितीयम तु भवाय भवायस्य रसातलगतां महिम उद्धरिष्यान् उपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। The supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of Bor, the second incarnation, Varaha. And for the welfare of the earth, he lifted the earth from the nether regions of the universe. तो जो पृथ्वी है, इनको नीचे डाल दिया था। जो हम गोल पृथ्वी देखते हैं, तो ये अभी इसका स्टडी में और कर रहा हूं, तो अभी मैं इसके ऊपर नहीं कहूंगा। तो एक्चुअली महाभारत में वो फ्लैट आता है, कुछ लोग इसको गोल बोलते हैं, कुर्म, मार्केट पुराण में कुर्म रूप बताया जाता है। तो उसका डिटेल्स हम कभी बाद में करेंगे। और पूरे भूमंडल को भी अर्थ कहा जाता है, कभी कभी जो जम्बू द्वीप है उसको भी अर्थ कहा जाता है, क्योंकि कुरु वर्ष जो है उधर भूमाता का अपना अधिष्ठान है। तो एनीवेज, ये जो था भूमाता को नीचे के रसातल तक और नीचे के इसमें डाल दिया था। तो ऐसा वर्णन आता है, कभी कभी एक बार रसातल में डाला था तब भगवान ने उठाया था, एक बार आता है कि पूरे भूमंडल को ही डाल दिया था गर्भोदक में, तभी उठाया था। तो वराह देव का तो ये सेवा है ही, तो अपना अवतार लेते रहते हैं। तो जब ये डाला था तो भगवान वराह रूप में आए। हाँ, वराह रूपम, अब वो कांतारा मूवी का सॉन्ग है ना, नया आया हुआ है। हाँ, वो सुंदर है, वैसे सुनने में अच्छा लगता है। तो भगवान वराह के रूप में आए और अपने टस्क पे धरती माता को उठाया। तो इस प्रकार भगवान का दूसरा अवतार है, और बहुत सारे अवतार हम लोग कल पढ़ेंगे। आज एक्चुअली मैं स्पेशल कीर्तन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे एक यूएस में एक भक्त हैं, रश्मि माता जी करके हैं, तो उनके डॉटर जो है उनके लिए वो स्पेशल प्रेयर्स करवाना चाहती है फॉर वेरियस रीजंस, है ना। तो उनके बच्ची के लिए स्पेशली हम उस बच्ची को कुछ ऐसा ब्लेसिंग्स दें कि उसका उद्धार हो और उसको अच्छी गति भी मिले। तो इसलिए हम सब प्रेयर करेंगे। और एक अच्छा चीज क्या होता है, देखिए हम सब वैष्णव हैं, हम सब वैष्णवों को हमेशा दया भाव में ही रहना चाहिए, हमें देते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मैं मेरा वाला नहीं, हमें इतना दे देना चाहिए कि भगवान को भी लगे कि ये बहुत दे देता है। तो हमें हमारा बेस्ट देना है। तो आप सब अपना जो स्पिरिचुअल पार्ट है, उसका जो बेस्ट पार्ट है, वो आप इस बच्ची को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अभी हम सब कीर्तन करेंगे, और कीर्तन करने के बाद चाहे तो मैं एक आध दो क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। 8:55 से 9, 5 मिनट के लिए हम सब कीर्तन करेंगे उस बच्ची के लिए। स्पेशली उनकी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, इमोशनली बहुत, हमारे गुरु महाराज से भी मिल के आए वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि एज अ सर्विस हम सब ये कीर्तन करें। हमारे गुरुकुल के बच्चे भी होंगे, आप सब अनम्यूट कर ले, लेकिन मेरे पीछे गाएं, ठीक है। मतलब जब मैं एक बार गाऊं तो उसके बाद आप गाएं, फिर मैं एक बार गाऊंगा फिर आप गाएं, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। और ऐसे हम 5 मिनट के लिए गाएंगे। तो सभी डिवोटीज जो हैं इसमें पूरा प्रार्थना युक्त
केवल इस बच्ची के लिए हम लोग गाएं। एक परिवार है, ये यूएस में भक्ति करते हैं, तो प्लीज आप इन सब के लिए थोड़ा हम लोग करें, हम लोग रेगुलर भजन करते ही हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दूताय में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज किसी का अलग सा आवाज है, बम बम। अगर किसी का अलग आवाज आ रहा है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसी का तो मशीन का आवाज आ रहा है, मशीन का, जिसका मशीन बैकग्राउंड है बंद कर दीजिए। जिसके बैकग्राउंड में कोई और आवाज है तो प्लीज बंद कर दीजिए, बाकी लोग ऑन रहिए जिनका आवाज सिंपल है, मतलब नहीं तो कीर्तन प्रॉब्लम आ जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे और हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम
इनको दे दीजिए नाश्ता, क्या देंगे? हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, हरे Hare हरे Krishna, Hare कृष्णा Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. राम हरे Hare Jaya Gaurani Pai, Gaurani Pai, Gaurani Pai, Jaya Gaurani Pai, Jaya Hari Bol. हरे हरि बोल हरे कृष्णा। तो ये आप सब अपने अपनी तरफ से कुछ इस बच्ची के लिए, रश्मि सिंह की डॉटर महक नाम में शायद महक है, उनके लिए हम लोग, आप माता जी हैं ऑनलाइन? माता जी अगर आप हैं तो कृपया करके 1 मिनट के लिए आके, ठीक है माता जी शायद है नहीं, कुछ पता नहीं तो। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, आप वीडियो ऑन करके प्रेयर्स हम लोग, यस हाँ प्रभु, एक्चुअली हाँ ठीक 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 है, ओके ओके नो अभी प्रॉब्लम, तब रात का टाइम है और वो सो रही ओके है। ओके ओके I was just Okay. wanted her to prayers. Yes, yes. So we are all praying for her welfare. Okay, हमारे गुरुकुल के बच्चे भी थे, they could not come in video, they don't fit in the video. तो हाँ, वो हाँ। सब भी सारे हमारे 12 गुरुकुल के बच्चे भी थे इसमें, and हमारे सारे devotees ने भी किया है, and we will specially pray, and I on a personal basis will surely will gift her something, okay, and Krishna will embrace her, you don't have to worry. Thank you. ये Thank रहे you. हमारे कुछ अमृतसर के बच्चे भी यहाँ पे हैं, तो अमृतसर के बच्चे we will have 3 loud हरि बोल्स for माता जी's daughter. हरि बोल। हरि बोल हरि बोल प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, Yes. सबका प्रेयर We किया are है। here to serve you.
और हम सब एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हु वी हैव ईच अदर इज जस्ट ईच अदर। Yeah. ओके, हरे Prabhu. कृष्ण। Thank you. यस Thank you so यस much, यस, Prabhu. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, Dandavat pranam, Hari Bol. हरे कृष्ण, दंडवत माता, हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है आज के क्लास में? मनोज कुलकर्णी रघु ने हाथ खड़ा किया है, अगर वो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी, मनोज प्रभु, मनोज प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, एक्चुअली हाथ नहीं खड़ा किए। पूरे ग्रुप को। आशा सिंह माता जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, आशा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत। प्रभु जी, जैसे हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो जो 4 कुमार हैं और जो श्री संप्रदाय वाले, उनका अलग है या फिर सेम ही उनका होता है? देखिए, भगवान असंख्य अवतारों में अवतरित होते हैं और हर काल के हिसाब से जो विधि है वो भी बदलता है। काल के हिसाब से जो विधि है भगवत प्राप्ति की, वो भी बदलती है। सतयुग में जो है आपको ध्यान करना है, त्रेता में यज्ञ करना है, द्वापर में विग्रहों की सेवा करनी है और कलयुग में हरिनाम करना है। तो उसमें भी जो है, जो मंत्र होते हैं, इनसे आप अपने इष्ट को इन्वोक कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव जी को इन्वोक करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलिए दिल से, भगवान शिव जी वहीं रहते हैं, बस आपको दिखते नहीं है। आप जो ही बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो भगवान वहां आपके साइड में रहते हैं, एकदम सामने रहते हैं। तो जो ही आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो आप कृष्ण को बुला लेते हैं। ओम नमो नारायण कहते हैं तो भगवान नारायण को इन्वोक कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव करते हैं तो भगवान वासुदेव आ जाते हैं। तो जो भी मंत्र आप बोलते हैं तो वो पर्टिकुलर जो इष्ट है वो आपके सामने आते हैं। ये पावर है मंत्र का, इसलिए मंत्र पहले सबको नहीं दिया जाता था, वो कान में दिया जाता था। कलयुग के लोग इतने मंद और अभाग्य हैं कि उनको देने के बाद भी वो नहीं लेते, इसलिए पब्लिक में दे दिया। महाप्रभु बोले अब पब्लिक में बांटो। कभी कभी क्या होता है, जो सबको बैठा के खिलाया जाता है, लास्ट में देखा क्राउड बहुत हो गया और खाने को कोई इंटरेस्टेड नहीं, तो वो फ्री में बांट दिया, जाओ खाओ। तो वैसा वाला चीज है, महाप्रभु ने सबको दे दिया, आओ जो जिसको ले जाना ले जाओ, भंडारा है। तो इसलिए वो सबके अलग अलग होते हैं। कई लोग सिर्फ ध्यान करते हैं, कई लोग सिर्फ ओम का जप करते हैं, कोई भगवान वासुदेव का जप करते हैं। तो ये वैरायटी है, वो आपको डिटेल में फिर उस विधि में जाना होगा। सब ऐसे फिर सारे पुराण उपनिषद पढ़ लीजिए, उसमें यही सबके अलग अलग मेथड्स हैं। यस, और कोई क्वेश्चन नहीं है? है नहीं अब तो हरे है एक कृष्ण गुड है। यस यस प्रभु प्लीज। दंडवत। यस मैं तुझे प्रभु। यस, पूछे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूछिए पूछिए। ये जो आज मेरे पास मराठी भागवत है, तो इस हाँ हाँ, भागवत में ये कुमार को शक्यतावेश पता है, तो ये शक्त्यावेश, शक्यता शक्त्यावेश अवतार, रहता है प्रभु। शक्त्यावेश। हाँ, शक्यता नहीं, शक्त्यावेश, शक्ति आवेश, शक्ति आवेश, शक्त्यावेश। तो शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। मैंने आपको बताया, कभी जीव जो होते हैं इनको भगवान इतना एम्पावर कर देते हैं कि वो ऑलमोस्ट भगवान की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कभी कभी लोहा होता है, ये चुंबक को चिपक जाता है, बाद में उसमें भी मैग्नेटिक एनर्जी आ जाता है, जिससे वो दूसरे लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है। तो वैसे ही जो जीव हैं, कई बार जैसे नारद मुनि भी हैं, तो ये सब जो है वो अंत में आएगा, जब ये सारे अवतारों का डिटेल आ जाएगा तो लास्ट में उनका भी जो कौन होते हैं ये लोग, इसका भी वर्णन 30th वर्ष में आने वाला है। तो ये सब जो होते हैं ये 29th वर्ष में आ रहा है। तो ये जो है, ये इनका भी डिटेल उसमें दिया हुआ है। तो जैसे कई जीव होते हैं वो इतने स्पेशल काम कर लेते हैं, वो भगवान की कृपा से करते हैं, तो उनको शक्त्यावेश कहा जाता है। यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्णा। पूरी अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए क्या अलग साधना भी करने की आवश्यकता होती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बोट में रहने के लिए बस पानी में नहीं कूदना है। ब्रह्मचारी रहना है तो आपको बस जैसे कोई क्रिकेट खेलने जाता है तो वो बैट्समैन को वो ऑलरेडी कोच सिखाता है कि बॉल बाउंसर आएगा तो क्या करना है, पेट की तरफ आएगा तो क्या करना है, यॉर्कर आएगा तो क्या करना है, ऑफ साइड में आएगा तो क्या करना है, लेग साइड में आएगा तो क्या करना है, मुंह पे आएगा तो क्या करना है, स्टंप पे आएगा तो क्या करना है, स्लो बॉल आएगा तो क्या करना है, स्पिन बॉल आएगा तो क्या करना है।
तो एक ही बैट्समैन को कम से कम 1000 टाइप के बॉल बताए जाते हैं और प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो ब्रह्मचारी रहना है तो ये कोई अकेला काम नहीं है, आपको ब्रह्मचारियों के संग में रहना चाहिए। तो वो ब्रह्मचारियों के संग में रह के फिर शास्त्रों का अध्ययन करके, ब्रह्मचारी का जो कान है ना, कान वो ऑन होना चाहिए हमेशा। भगवान गुरु की आज्ञा और ये एक्शन इतना हो गया तो ब्रह्मचर्य जीवन आसान है। और अगर ये नहीं किया तो फिर इंद्रियों को वो यहाँ वहां भागते रहेगा। तो जो भक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य जीवन बहुत आसान है। आज जो मनमानी करते हैं, मन को थोड़ा खुला छोड़ देते, गुरु से अलग कर लेते हैं, तो फिर वो तो हवा में उड़ जाते हैं। तो अखंड ब्रह्मचर्य पालन का करना है तो ऐसे भक्तों के साथ रहो जो उस पद्धति से जी रहे और गुरु की आज्ञा को सर पे लेते, उस मिशन को अपने सर पे लेते हुए काम करो। तो फिर अपने आप जो है आप उस मार्ग में बने रहोगे और फिर पानी में कूदने का सवाल नहीं आता है। और फिर आपको जैसे हर बॉल मालूम होना चाहिए बैट्समैन को, वैसे उनको मालूम होना चाहिए कि भाई माता जी से अगर मजाक में भी ऐसा डील किया तो क्या हो सकता है, सीरियसली ऐसा बात किया तो क्या हो सकता है, क्योंकि आपके ओपोनेंट तो स्त्री है इन द सेंस वो स्त्री नहीं है, वो कंसेप्ट है। तो उधर आपको मालूम होना चाहिए कि उधर आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, उधर आपको मात्रवत परदारेशु का भाव रखना चाहिए। तो ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली अपनी तरफ से रखना चाहिए, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा क्लास है, वो क्लास दे दूंगा फिर सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे प्रभु जी सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो गृहस्थों का क्या होगा। तो जनरली ब्रह्मचर्य जीवन जो है इसमें एक ही दर्शन है कि प्रभु मैं आपका बेटा हूँ और ये सब जो संसार में लोग हैं, ये जो रचना आपने की है, इन सबको मुझे मेरे शुद्धिकरण के लिए भेजा है। इनफैक्ट सबसे बड़ा जोक ये होगा जब आप वैकुंठ जाओगे और सारे कैरेक्टर्स आपके सामने होंगे जो नीचे थे, और भगवान बोलेंगे इन सबको मैंने भेजा था सिर्फ तुम्हें लाने के लिए, मैंने एक ड्रामा सेट कर दिया था ताकि तेरे को एड़ा बना के यहाँ ले आऊं। वो जीवन का बहुत बड़ा जोक होगा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन कर सकते हैं। नफरत नहीं करना, देखो कई बार कुछ ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते हैं और स्त्रियों या माताओं से नफरत करते हैं, तो गलत है, वो एकदम गलत है। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई ब्रह्मचर्य नहीं देखा जो नफरत किया फिर वो बचा है, वो उड़ जाता है, फिर वो खुद ही माताओं के पीछे भाग जाता है। हाँ, एक यात्रा था, मुझे आज भी याद है, हम लोग कटवाई गए थे जगाई मदाई के समाधि में, हमारे गुरु महाराज का क्लास था। तो गुरु महाराज का क्लास है इसलिए वहां पे चेयर लगाए थे, जैसे समाधि ऐसे, अभी तो बड़ा बन गया, पहले छोटा था, 2005 की बात हो रही है। तो ऐसे इधर समाधि था और महाराज जी का आसन यहाँ लगाया हुआ था, तो सब लोग ऐसे बैठे थे, तो सब प्रभु जी लोग आगे बैठे थे, माता जी लोग पीछे के लाइन में बैठे थे, ऐसा था। मतलब हाफ प्रभु जी फिर हाफ में पूरा माता जी लोग बैठे थे, और 2000 लोग यात्रा में गए थे। और संभव क्या हुआ कि मैं तो ऐसा बैठा था, मतलब महाराज जी को देखने के लिए, तो महाराज जी अभी बैठे नहीं थे आसन पे। तो फिर थोड़ी देर बाद महाराज जी ने सॉरी ऐसा था कि महाराज जी का आसन इधर लगाया था जगह मदाई के आसन समाधि के पास, तो सब लोग ऐसा बैठे थे। तो हाफ लाइन माता जी का था, ऐसा हाफ हम लोग थे। और मेरा जो था वो ऑलमोस्ट माता जी के, मतलब एक मेरे से इस साइड से माता जी लाइन चल रहा था, लाइन मीन्स वो बैठे हुए थे और कुछ नहीं। तो उन्होंने अपना पर्स बैग डाल दिया था, तो सब ऐसे थे लाइन में बैठे, बहुत डिसिप्लिन में थे। तो संभव क्या हुआ, महाराज बोले हाउ कैन यू कीप माई आसन देयर, आप मेरा आसन वहां क्यों रखे हो, आप मेरा आसन उठा के वहां रखो, समाधि के पास बैठना अच्छा नहीं है, मेरा मतलब पीठ नहीं दिखना चाहिए। तो महाराज का चेयर जो है आसन लगा के वहां रख दिए गए। अब हुआ क्या कि सब माता जी लोग आगे आने लगी, इधर से जो भक्त लोग मुझे पीछे ढकलने लगे। तो मैं और 3 डिवोटी, मैं एक लड़का और एक थे, तो हम लोग तीनों ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि हम लोग माता जी सब बैठे हुए। लेकिन फिर मुझे कोई एंग्जाइटी था नहीं, मैं अपना चुपचाप बैठा, और माता जी लोग बहुत डिसिप्लिन से बैग रख दिया था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे साइड में एक भक्त बैठा हुआ था जो सो कॉल्ड ब्रह्मचारी बनने वाला था। तो जब कीर्तन हो रहा था, महाराज गा रहे थे, तो महाराज का आवाज बहुत कड़ा है, हमारे गुरु महाराज का, जय राधा माधव, महाराज से गा रहे थे। तो हम लोग भी अपना जय राधा माधव अपना गा रहे थे। तब तो मैं डिवोशन में भी नया नया था, तो मैं भी सिंसियरली अपना गा रहा था। ये जो साइड में भक्त था ना, तो पीछे हमारे सारे सराउंडिंग में इधर तक सब माता जी थे। तो वो कैसे गा रहे थे, उनका आवाज थोड़ा कोमल होता है माता जियों का, जय राधा माधव, ऐसा इनका आवाज ऐसा आ रहा था। अब वो क्या होता है कि वो सुनने का आदत था नहीं, तो मुझे तो बड़ा हंसी आ रहा था, पर मैं चुप बैठा था कि भाई चलो ठीक है, ये लोग भी तो भक्त हैं, गा रहे हैं। ये जो भक्त था ना साइड में, कौन था पता नहीं, उसको बाद में कभी देखा नहीं मैंने,
वो है ना एकदम ओवर एक्टिंग करने लगा, ऐसा लाइक मतलब इसका जान जा रहा है। हम बोले भाई जान क्यों जा रहा है, आप महाराज का कीर्तन सुनो और अपना सुनो। माता जी लोग गा रहे हो, अपना गा रहे बेचारे, तुम क्यों। फिर वो माता जी लोग को आए गुस्सा कि हमारे ऊपर ऐसा कर रहा है। तो माता जी लोग ने क्या किया, उसके साइड का बैग निकाल दिया और नजदीक जाके उसके कान में दिया। मैं बोला बेटा माताओं से पंगा लेगा तो तेरा यही होगा। और फिर मैं एकदम शांत था, मैं शांत था तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं किया। फिर बाद में जब कीर्तन हुआ तो मैं डांसिंग कीर्तन में फिर आगे चला गया। तो पॉइंट क्या है कि आप अटैचमेंट एंड एवर्जन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपको ना अटैचमेंट होना चाहिए ना एवर्जन होना चाहिए। आपका तटस्थ भाव होना चाहिए कि आप मेरे माता समान है, आप आशीर्वाद दीजिए, है ना, ऐसे भाव से आप रहिए। और माया की शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करिए। माया का धन शक्ति है, बहुत सारे शक्तियां हैं, उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अगर ब्रह्मचर्य होना है तो हमें एक ही मालूम होना चाहिए कि हमें आने वाले नाम प्रतिष्ठा और जो हमारा धन आने वाला है, इस सबसे हमें आसक्ति नहीं रखना है। इसको इस्तेमाल करके भगवान में लगाना है। युक्त वैराग्य, युक्त मतलब भगवान के लिए युक्त है, वो हमारे लिए युक्त नहीं है। हमें देखना है कि ये भगवान के लिए युक्त है तो लेना है, नहीं है तो छोड़ दो। अन्य से कोई दे रहा है इसलिए रखो मत। कई बार लोग होता है कि नहीं हम दे देंगे, अरे बस दे देंगे तो हम क्यों रखेंगे, जो हमारे काम क्यों रखेंगे, नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। तो कभी कभी ब्रह्मचर्य जीवन में ये चीज भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारे काम का नहीं है उसको हम नहीं रखें, चाहे वो कितना ही आकर्षित क्यों ना हो, कितना ही वो बड़ा चीज ना हो। कभी कभी कोई आईफोन दे देता है, प्रभु जी आईफोन ले लो, अरे नहीं चाहिए भाई, नॉर्मल मोबाइल में काम हो रहा है। लेकिन आईफोन, तो फिर हमें आईफोन डिवोटी बनना पड़ेगा, है ना। तो वैसा है। तो समवेयर और द अदर एक अननेसेसरी, हमारे गुरु महाराज कहते हैं अननेसेसरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये तो इस सब से बच के रहना है और सादगी में जीवन जीना है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचारी जो है उसका यज्ञ जो है, कुंड है, वो कान है। जब वो गुरु के वाणी को कान से सुनता है तो उसका ब्रह्मचर्य जीवन जो है वो तप का बना हुआ होता है। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का समय हो गया है, मैं अन्य क्वेश्चन फिर कर लेंगे। मेरे गुरु महाराज का नाम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हैं, वो अभी यूएस में प्रीचिंग कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, फोटो पाठवा, हरे फोटो दंडवत पाठवा।